हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, मैं क्यों कहता हूँ कि डेटा जिसके पास नहीं है ना, वो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाता है मार्केट में। अगर आपने कल का डेटा हमारा देखा था तो आपको याद होगा कि लोग किस तरीके से लॉन्ग आए थे और आज बाजार में खुलते ही कैसे जो है रॉकेटरी मूव आई। और वो कोई स्पेसिफिक मूव नहीं थी, वो एक्सपायरी मूव थी, जो कि अक्सर यहाँ पे माल प्रैक्टिस होती है। और लिटरली दोस्तों, इतना कोई थर्स्ट नहीं था बाजार में, इतना कोई रीजन नहीं था कि मार्केट को इतना ऊपर जाना चाहिए था। सिर्फ एक मैनिपुलेटेड मार्केट, जिसको आप न कभी रोक पाओगे और न आप इसके आंकड़े के तह तक पहुंच पाओगे। और आप और हम क्या, सेबी भी इसको रोकने में नाकाम है। तो इसमें एक ही चीज करनी है आपको, या तो आप सही से प्रैक्टिस कर लो, सीखो और उसके बाद ट्रेडिंग करो, और या तो किसी और प्लानेट के बारे में सोचो। और अदरवाइज यहाँ पे करना है तो सेलिंग के बारे में सोचो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे रह पाओगे। अदरवाइज खूब मेहनत करोगे, खूब जो है यहाँ पे हार्ड वर्क करोगे, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक दिन ये पूरा कैपिटल ऐसे मोमेंट में उड़ा ले जाएगा। अब कॉल बायर भी खत्म हो गए, पुट बायर तो खैर सुबह ही खत्म हो गए थे। तो कैसी थी एक्सपायरी और कैसा है जो मैं कह रहा हूँ। और देखिए, उसका एक सोल्यूशन है। आप अगर अच्छे मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्रिप्टो जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। कल किसी ने मैसेज किया था कमेंट में कि आप क्रिप्टो में लोगों को जो है इन्वेस्ट के लिए मत बोलो, ठीक है। उन्होंने मैसेज किया था कि वो डेली वैसे रेगुलर मैसेज करते हैं, आई अप्रिशिएट की डेली मैसेज करते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ की जब पूरी जानकारी हो तभी आप उस चीज़ पे बात करो। सबसे पहले आप क्या कह रहे हो जाके पता करो। आपके लिए बिटकॉइन कुछ नहीं है, इसका मतलब कि किसी के लिए कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट तो किया होगा। बिटकॉइन इंडिया का नहीं है, एग्री क्या? गोल्ड इंडिया का है, गोल्ड वर्ल्ड का है। उसी तरीके से बिटकॉइन भी वर्ल्ड का है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि मैं सिर्फ गोल्ड और बिटकॉइन का ना कंपेयर करके बता देता हूँ। अगर आपने 2009 में $1 की कीमत कितनी है चेक कर लेना गूगल पे। अगर $1 अगर आपने गोल्ड में डाला तो आज के डेट में है वो 1.8, यानी कि जस्ट डबल। और अगर वही $1 अगर आपने बिटकॉइन में डाला तो आज के डेट में है $38.9 मिलियन। दिस इज पावर ऑफ क्रिप्टो, ठीक है। तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन लो कि ये क्या है, कैसी टेक्नोलॉजी है। और जितने लोगों को लग रहा है ना ये इंडिया का नहीं है, इंडिया आज नहीं तो कल ओपनली आके उसको अपनाना ही अपनाना है। ये जरूरत नहीं, ये मजबूरी होगी। जब आपके गांव में आपके कंपटीटर 3-4 कोई भी चीज लेके आएंगे ना, तो आप भी उनके देख के उनके कंपटीशन के लिए लेके आओगे। बस उसी को समझ लो कि लाना पड़ेगा। तो उसी को ही भले ध्यान में रख के अडॉप्शन करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। इनफैक्ट शुरू हो चुका है, आपकी नॉलेज में नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन शुरू हो चुका है। तो जिसको करना है कर सकते हो शुरू, जिसको नहीं करना है वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि रिटेलर अक्सर तब आता है जब पार्टी खत्म हो जाती है। तो पार्टी जब खत्म हो जाएगी, आज के 10 साल बाद जब देखोगे यही बिटकॉइन कोई बोलता था इन्वेस्ट कर लो, और यहाँ से जब वो बढ़ जाएगा अपने एकदम चरम सीमा पे, उस समय आपको याद तो आएगा ही। फिर उस समय हाथ मलना, खैनी बनाना और खैनी बना के खा लेना, बोलना छोड़ो हमारे लिए था ही नहीं। अब आइए हम मूव करते हैं डेटा के ऊपर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे दोस्तों फोकस करेंगे समरी के ऊपर। तो समरी पे हमने देखा कि क्लाइंट लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया, और ये आ गए लॉन्ग में। क्योंकि बेसिकली इनसे क्या है कि सही जो डायरेक्शन की पोजीशन होती है वो होल्ड होती नहीं है, ये तुरंत निकल जाते हैं। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया, और M2M बेसिस पे और सेल ऐड कर लिया। तो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉले दबा के सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया, और M2M बेसिस पे ये भी आ गए सेल में। अब DI की बात करेंगे, कुछ नहीं, कुछ है नहीं इनके पास और कोई मतलब का नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे। कैश के बेसिस पे FI की आज सेलिंग है, छोटी ही पोजीशन है लेकिन सेलिंग है। और DI हमेशा की तरह, क्योंकि क्लाइंट का पैसा है, सिप का पैसा आ रहा है, तो DI क्या करेगा? पैसे पे वो कैश पे बैठ नहीं सकता, तो उसको तो खरीदना है, तो वो खरीद रहा है। अब बात करेंगे मेन डेटा की। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे 68,000 के लॉन्ग है क्लाइंट के पास, FI के पास 106 के सेल, और प्रो के पास 771 के सेल है। इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट के पास अब 173 का शॉर्ट सेल है, FI के पास 121 का लॉन्ग है, प्रो के पास 51,000 का लॉन्ग। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 239 का शॉर्ट सेल,
एफआईआई के पास 167 के पुट लॉन्ग और प्रो के पास 61,000 के लॉन्ग। टॉप फीचर की बात करेंगे तो डेटा सेम है, क्लाइंट का, डीआई का, एफआईआई का और प्रो का, सारा डेटा सेम है। अब देखिए बाजार एक ही होप पे जो है। कल है पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, और 25 बीपीएस दोस्तों ऑलरेडी डिस्काउंट है बाजार में, बहुत अच्छे से डिस्काउंट है। तो 25 बीपीएस मतलब प्रॉफिट बुकिंग, और 50 बीपीएस मार्केट में रैली, और 9 बीपीएस मतलब क्या होगा फिर मार्केट तो फिर क्रैश में कितने पॉइंट गिरेंगे ये तो कल वाली बात है। तो कल देखना होगा कि क्या जो है यहाँ पे आ रहा है। हालांकि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अनुमान लगा रहे हैं 25 बीपीएस की ज़्यादा वाले, और 50 बीपीएस के भी काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं 22-25% ही लोग हैं। तो लेट्स सी देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है कि जिस पे किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, टॉप सीक्रेट है। तो लेट्स सी देखते हैं कि कितना जो है आपको रेट कट मिलता है, कितनी ईएमआई में छूट मिलती है, कितना रूम है आरबीआई के पास, कल पता चलेगा। उसके रिकॉर्डिंग बाजार बिहेव करेगा, मूव करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल डेटा पे क्लाइंट लॉन्ग आ चुका है अगेन अपने पुराने रास्ते पे कि हम तो चलेंगे 30,000 पे, और एफआईआई के पास आ चुका है सेल 152 क्योंकि हम तो चलेंगे 21K के ऊपर, हम तो चलेंगे 21,000 के रास्ते पे। तो ये करते हैं सेल। दोनों का ड्रीम अलग अलग है, सबका ड्रीम लैंड अलग है, किसी का नीचे है किसी का ऊपर है। वहीं बात करेंगे प्रो के, तो ये मौके की तलाश में रहते हैं और मौके को देख के अपनी पोजीशन को बदल देते हैं। आज इनके पास लॉन्ग के बाद सेल आ गया। अच्छा, एक बात मेरे को समझ में आती है, देखता हूँ जब मार्केट के ऐसे मूव को, निफ्टी के स्पेशली, आप लोग अपने वर्ड डालिएगा कि क्या ऐसा लगता है क्या कि एक दिन अंधाधुन बाई करो और एक दिन आंख बंद करके टॉप पे सेल करो, ऐसा ही करके ट्रेड होगा इंडियन मार्केट में? क्या ये सही है क्या? लेकिन अगर सही है तो बड़ा ही कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में। अगर यहाँ पे आपने सेल कर दिया तो आप तो फिर कूटे जाओगे, हाँ यहाँ पे सेल कर दिया टॉप पे जाकर तो फिर तो आप तो छापोगे, ठीक है। तो बड़ा ही कन्फ्यूजन है दोस्तों, और यही है इंडियन मार्केट। खैर मूव करते हैं डेटा पे। देखिए रेजिस्टेंस है निफ्टी का 24,785 का और सपोर्ट 24,550 का। अब देखिए आज हुआ क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो ये जो बाजार गिरा है ना, दिस वाज ए डिस्काउंट लेवल। अगर आप हमारे एसएमसी के कॉन्सेप्ट को देखे हो तो ये पक्का रेजिस्टेंस एरिया था, रिजेक्शन एरिया था। यहाँ से देख लो ऑलरेडी यहाँ से मार्केट डिस्काउंटेड है पहले से ही, तो यहाँ से ये भी फिर डिस्काउंट हुआ और यहाँ पे आके इसने होल्ड किया। कई लोगों के लिए हेड एंड शोल्डर भी बनने वाला होगा, ठीक है, कई लोगों के लिए ये रीटेस्ट बाई भी होगा। तो सबके लिए सारी चीज़ें हैं। तो 24,750 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो हमें लॉन्ग साइड, और अगर ये लेवल जो कि 24,700 के नीचे है ये होल्ड करता है तो हमें ट्रेड सेल साइड देखना है। दो ही लेवल है, इसी में फोकस करेंगे। अगर वॉलेटाइल है तो चुपचाप बैठना है, पॉलिसी के आने का इंतज़ार करना है, फिर देख के उस हिसाब से काम करना है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के, तो इसका रेजिस्टेंस 56,100, सपोर्ट 55,000। एक कंसर्न ये है कि अगर पॉलिसी अच्छी आने वाली है तो बाज़ार इतना डाउट में क्यों है कि बड़ी कैंडल बन चुकी है, इस कैंडल का रीटेस्ट हो चुका है, फिर से अनडिसाइडेड कैंडल बन रही है। गलती से भी अगर ये 55,400 के नीचे सस्टेन करने लगा 10 मिनट तो इसकी सीधे दूरी ना 54,600 पे आती है, 500 पे आती है, कम से कम यहाँ पे आ जाएगा। एक बड़ी सी जो है यहाँ पे कैंडल इस तरीके से बना के आएगा ये, इसलिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप देखोगे, अगर आपको दिखाई देगा क्लियरली, ये देखो कितने दिन बाजार होल्ड रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डेज का लो है दोस्तों। ये इतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि 8 दिन का लो है। अगर टूटेगा तो फिर क्या होगा, फिर सेल ऑफ तो आना ही आना है, जितने भी एकुमुलेशन है सब निकल जाएंगे। और अगर ये लेवल नहीं टूटेगा तो फिर मूव भी अपर साइड हमें देखने को मिलेगी। जिधर भी आएगी मूव आएगी, पैसा बनाने वाली आएगी, तो आप उसमें देख के बना सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 26,585 का, सपोर्ट जो है 26,50 का है। तो आप देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर हुआ है। तो फाइनेंस निफ्टी में भी सिमिलर है, ये तो अपने रिजेक्शन पॉइंट के नीचे ही घूम रहा है, क्योंकि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा ना 26,560, तब तक इसमें बढ़िया वाली जो है लॉन्ग की सेटअप, लॉन्ग मूव नहीं मिलेगा। और कल के लिए तो क्लियर कट है 26,300। अगर सुबह से ही सस्टेन शुरू हो गया
तो आप फिर समझिए कि सेल करके चलना है। 300 नहीं ब्रेक कर रहा है तो वेट कीजिए, या तो स्टॉप लॉस लेके बाई कीजिए। दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे बन रही है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेंसेक्स वाले लेवल पे। तो देखिए सेंसेक्स का तो सिंपल सा एक यहाँ पे यही मौका है और यही जो है चल रहा है कि जब तक 8800 के ऊपर है हमें लॉन्ग के साइड सोचना है। आज अगेन 81,000 के करीब से आके एकदम झमाझम ऊपर की तरफ लिया है और आज का लेवल वो 81,100 वाला हो रहा है। तो अगर 81,000 होल्ड है तो सेंसेक्स हमें आइडिया देगा कि लॉन्ग साइड सोचिए। अगर 81 ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल साइड सोचेंगे। स्टॉक वाइज चलेंगे तो देखिए पुराने स्टॉक है जिस पर अपडेट है डीएलएफ अगर आपने लिया होगा हमारे लेवल से, तो जो मैंने टारगेट प्लान किया था यहाँ तक का 830-40 तक ये आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो प्लान था टारगेट का यहाँ तक आ सकता है। अब इस लेवल के आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि अब मीडिया में आ चुका है, कवरअप हो चुका है 840। अब 840 आते ही एक ऊपर लेके जाके और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। कैसे? जैसे SBI में हो रही है, जैसे कैनरा बैंक में हो रहा है और जैसे PNB में हो रहा है। जिस दिन से मीडिया में कवर हुआ है मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अब यहाँ पे लॉन्ग लेंगे तो प्रॉफिट की गारंटी नहीं है लेकिन लॉस की गारंटी है। और देख लो आप एग्जैक्टली कहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो अभी एक और बड़ी सी कैंडल रेड वोड बनेगी, हो सकता है कि ये 104 और तक आए और उसके बाद अगर पॉलिसी के कमेंट ठीक हैं, जैसे गवर्नर साहब ने बोला ठीक ठाक अच्छा है सब चंगा है, तब तो ये रिकवर होंगे। अदरवाइज ये फिर जैसे गए थे वैसे वापस आ सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी फिर। ठीक है, कमेंट्री पे स्ट्रेंथ बनेगी। कमेंट्री इंपॉर्टेंट है और कमेंट्री पे फोकस करना है आपको। अब देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन बात करेंगे। अगली एक्सपायरी 12 जून की है तो 11 लाख के कॉल सेलर हैं और 8.5 लाख के करीब पुट सेलर हैं। अगर देखोगे अगली एक्सपायरी में तो आपको बाइंग तो दिखाई देगी कॉल पे, लेकिन ये आज की बाइंग है और ये बायर ट्रैप भी हो सकते हैं और या तो इनको प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। 24,800 पे देखिए 53,000 के OI हैं और अच्छे OI 24,700 पे पुट साइड में 48,000 के हैं। तो 24,700 डिसाइड करेगा कल का ट्रेंड। अगर इसके ऊपर बाजार होल्ड है तो नो डाउट बाई साइड है, 700 के नीचे अगर होल्ड है तो नो डाउट सेल साइड है। बाकी अगर 700 से लेकर 750 के बीच में कुछ नहीं करता है तो कसरत करने दीजिएगा, फिर ये तीसरा खेलेगा ऊपर है नीचे वाला। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे बैंक निफ्टी की। मामला यहाँ से थोड़ा सा क्लियर है कि 6 लाख के कॉल सेलर और 4.5 के पुट सेलर। तो बैंक निफ्टी में तो चूँकि मंथली एक्सपायरी है तो छोटा मोटा डिफरेंस ही काफ़ी अच्छा डिफरेंस हो जाता है। 56,000 हाईएस्ट OI के साथ जो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और यहीं पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी और इसके नीचे हैं तो ये पुट राइटर ही बाजार को गिराने का काम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है 55,500 पे भी अच्छे खासे सेलर हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव है और इसमें भी वो सेल ऑन राइज का बन रहा है, लेकिन डेटा जैसा आएगा वैसा चेंज हो सकता है। बट यही है कि बैंक निफ्टी का जो व्यू रहेगा ना वो स्टार मार्क के साथ रहेगा, मतलब हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंड अपन की क्या गवर्नर साहब बोलते हैं, कैसा आगे का आउटलुक है इकोनॉमी का और बैंकिंग सिस्टम के लिए, उस हिसाब से बाजार जो है क्लू लेने की कोशिश करेगा। अब हम लोग आते हैं अपने स्पेशल डेटा पे जो कि कल से स्टार्ट किया नया कवर करना। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फीचर पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है कि निफ्टी 50 में सेलिंग की पोजीशन बनाई जा चुकी है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग है ओवरऑल। ठीक है, फाइनेंस निफ्टी में भी फाइनेंस साइड में थोड़े से लॉन्ग्स हैं, लेकिन आज के डेट में फाइनेंस निफ्टी में भी थोड़ी सेलिंग की पोजीशन है। बाकी मिड कैप और नेक्स्ट 50 में कोई खास पोजीशन बनी नहीं है। अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा आज बाई दिखाई देगा क्योंकि जितने भी बायर हैं ना 19,000 करोड़ की, आप समझ लो ये सारे सेलर थे। ये जितने भी सेलर थे ना ये सब आज बाई करके गए हैं। यही है भैया बड़े कैपिटल का बड़ा गेम। और बैंक निफ्टी में देखो तो ऑप्शन में सेलिंग हुई है, यानी कि सेलिंग की पोजीशन बनाई गई है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो यहाँ पे स्टार मार्क के साथ है। कल के इवेंट के अकॉर्डिंग जो बाजार रिएक्शन लेने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी पे नज़र डालना चाहें तो गिफ्ट निफ्टी स्ट्रगल कर रही है इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए 24,880 को। अगर आज की रात 24,880 के ऊपर ये क्लोज हो जाती है तो पॉसिबल होगा कि गैप अप की शुरुआत कर देगी। और अगर गलती से ये जिसने यहाँ से मारा हुआ है बाउंस बैक अभी 24,822, अगर ये 800 के नीचे क्लोज हो गई दोस्तों तो ये 50 से 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा सकती है। तो अगर किसी के पास BTST है STBT है तो वो ये इस लेवल से आइडिया ले सकता है
अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपने वर्ड डालिएगा, कैसा सेशन था, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।